वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों को लेकर के आज एक वीडियो, जब बहुत समय तक मैं टालता रहा, लेकिन लगता है कि जन आकांक्षा, जन इच्छा के अनुकूल कुछ बात अवश्य हो जानी चाहिए, जो मैं करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे लगभग 11 वर्ष पहले उधर लौट करके चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई की बात है। मैं 2012-13 तक बात हम लेके चलते हैं। 12-13 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो स्थितियां बनी थी, और अभी 2023 से 25 के मध्य वापस इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मध्य जो स्थितियां बन रही हैं, वे कमोबेश ऐसा लगता है कि वो पुनरावृत्ति हो रही है। हो सकता ना हो रही हो, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि संघ समुद्र के जैसा है। बहुत ठंडाई से काम करता है, बहुत गहराई से काम करता है, बहुत दूरदृष्टि से काम करता है। किसी का दिल दिखाए बिना उसी से वो काम करा लेता है जो संघ के दिल में होता है। यही संघ की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी, हम 12-13 के मध्य बात कर रहे हैं। श्रद्धेय लाल कृष्ण जी आडवाणी, जिनको अभी मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, याद रखिए। वे अटल जी की सरकार में 6 वर्ष तक अटल जी की सरकार रही। पहली बार 13 दिन, फिर 13 माह, और बाद में 4 वर्ष और कुछ समय पहले फिर वो जल्दी चुनाव घोषणा हो गई 2004 के बाद। उस समय वे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब उप प्रधानमंत्री के रूप में लालकृष्ण आडवाणी जी हुआ करते थे। याद रखिए, आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे 2004 वाली उस सरकार में। उसके बाद में वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड द्वारा 2004 के चुनाव में। उधर कांग्रेस से युवराज जी का आगमन उसी समय हुआ था। जनता में उत्साह था, ये स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय लाल कृष्ण जी आडवाणी को, जो पहले उप प्रधानमंत्री थे अटल जी की सरकार में, उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार के रूप में आगे किया, उम्मीदवार के रूप में आगे किया, और कुछ बात बनी नहीं। बीजेपी की सीटें कम हो गई। 5 साल चलता रहा। उधर कांग्रेस निरंकुश होती गई। कांग्रेस को लगा कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। यदि पर उसके पास सीटें कम थी। दूसरी बार चुनाव होता है 2009 में, कांग्रेस की इस बार सीटें बढ़ती है, वो और निरंकुश होती है, और फिर खुलेआम भ्रष्टाचार शुरू करता है। दूसरी बार भी जब 2009 में चुनाव लोकसभा के हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार फिर से लाल कृष्ण जी आडवाणी को बनाया गया। याद रखिए, उप प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार में थे। 2004 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए लोकसभा के लिए। 2009 में फिर से लोकसभा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। होते होते इधर कांग्रेस निरंकुश, भ्रष्टाचार, काला अध्याय, चारों ओर हाहाकार मचा। जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा आक्रोश कि कांग्रेस का नेता सामने आ जाए तो जनता क्या कर डाले। उस समय आशा की किरण के रूप में जनता में से एक नेतृत्व निकला, जनता में से एक नाम निकला, जनता में से उम्मीद की एक किरण निकली, जनता में से एक सपना निकला, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन नाम चला कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार बनने चाहिए, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने चाहिए, ये प्रधानमंत्री की आकांक्षी व्यक्तित्व के रूप में इनको खड़ा किया जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री बने। ये जनता ने मांग लिया, जनता ने चाह लिया। परिणाम ये हो कि आडवाणी जी प्रसन्न नहीं थे। सब प्रसन्न थे, जनता प्रसन्न थी।
जब 13 सितंबर 2013 को जब गोवा में पहली बार उनके नाम की उम्मीदवारी के रूप में घोषणा हुई और संसदीय दल ने उनका अप्रूवल दे दिया और 14 सितंबर 2023 को सारे अखबार रंग गए, तब एक व्यक्ति जो प्रसन्न नहीं था या कि कम प्रसन्न था या कि प्रसन्न था ही नहीं, दोनों बातें हो सकती है भाई, हम तो छोटे से लोग हैं, वो थे भारत रत्न श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी। क्योंकि संघ भी दिल व जान से चाहता था कि नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार बने, अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनको हम प्रस्तुत करें। भाजपा को भी संघ के संकेत पर ही ये सब कुछ सारे निर्णय हुए, संघ के संकेत पर ही नरेंद्र मोदी उम्मीदवार के रूप में आगे किए गए। मोहन भागवत जी आडवाणी जी को मनाने के लिए 2 बार उनके घर गए, दिल्ली स्थित आवास पर। नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा उससे पहले भी और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हो जाने के बाद भी 2 बार जा कर के और श्रद्धेय परम पूज्य जिनको हम कहते हैं मोहन जी भागवत ने लाल कृष्ण जी आडवाणी को तैयार किया, उनको प्रसन्न किया, उनकी सहमति प्राप्त की नरेंद्र मोदी जी के लिए, याद कीजिए। और उसके बाद में जैसे भी मन से उन्होंने स्वीकार किया और नरेंद्र मोदी की लहर चली और लहर में कांग्रेस के परखचे उड़ गए, विपक्ष के धराशायी हो गया और 282 सीट के साथ में भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुन करके आ गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय तो थे, वे भी खड़े हुए थे गांधीनगर से। बहरहाल रहे कुछ समय, वो ऐसे ही समय उन्होंने पूरा निकाला। फिर होते होते 2019 आ गया। इस दफ़े आडवाणी जी को कह दिया, संकेत था कि बस आप मार्गदर्शक मंडल में, मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल में, बहुत सारे अन्य भी ऐसे वरिष्ठ लोग थे मार्गदर्शक मंडल में। नई उम्मीद को आने दो, नई आशा को आने दो। मोदी जी ने अपनी टीम तैयार की, स्वाभाविक था। वो कौन थे? वो थे अमित शाह जी, वो थे नड्डा जी, बाद में आ गए नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से थे, यद्यपि तो बड़े नेता भाई, अपन क्या बोले, लेकिन नड्डा जी भी बाद में उनकी टीम के बने। सुषमा स्वराज जी जो पहले थोड़ी थोड़ी, वो भी क्योंकि वो आडवाणी जी को भी प्रसन्न रखना था, तो वो थोड़ी सी अन्य मनस्क होकर के बाद में वो साथ में आना ही था। अरुण जेटली जी, ये सारे लोग, ये सभी लोग सहमति के साथ में आडवाणी जी को थोड़ा सा से बाई कट लेते हुए वे नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी की सशक्त टीम बनी, एक साधु की टीम बनी, एक तपस्वी की टीम बनी और होते होते वे ऐसी धारा पूरे देश को, जो पूरा गड्ढे में गिरा हुआ था, पूरा देश कहीं हाहाकार मचाए हुए था 2014 से पहले, भ्रष्टाचार की बहुत अंधियारी स्थितियां थी, वहाँ से देश को बाहर निकाल करके और वो गड्ढे के, वो बोलते हैं ना, गड्ढे भर करके और 2019 तक लाए। फिर पुलवामा हुआ, ये सब कुछ देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया और लेते हुए वे 2019 से के चुनाव में फिर और बहुमत 302 सीट लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को जिता के लेके आए। दूसरी बार जब वो लेकर के आए, टीम में और ताकत बढ़ी और सारी शक्तियाँ कहीं सम्मिलित हुई, देश और तेज़ गति से दुनिया के सामने खड़ा हुआ। होते होते 2024 आ गया। 2024 में भी प्रधानमंत्री पद के रूप में एकमात्र नाम था, स्वाभाविक था, एकमात्र नाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इस बार पता नहीं, वो नड्डा जी ने बोल दिया कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं, अब तो हम खुद इतने सबल हो गए कि हम अपने निर्णय खुद कर लेते हैं, हमें बाहर से अब ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। परिणाम ये हुआ कि दो केवल दौर हुए थे लोकसभा के और बचे हुए 4 दौर में, और रही सही कसर फैज़ाबाद से, जो नादान कहना चाहिए, अज्ञानी कहना चाहिए,
वो लल्लू सिंह ने बोल दिया कि हम 400 सीट इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे ना। परिणाम ये हो कि कांग्रेस को एक मौका मिल गया कि संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, और हमारे दलित बंधुओं को, कई लोगों को बरगलाने में सफल हो गए। इधर कहीं न कहीं वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को ढूंढा जाना चाहिए जिसने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। बाद में मोदी जी भी बोल गए थे, संसद में बोले थे मोदी जी, तो अब की बार लोग बोल दिए 400 पार, लेकिन इस नारे में घमंड था, इस नारे में विनम्रता नहीं थी। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी स्वतः हृदय से इस नारे को बोले होंगे, लेकिन उनके मुंह से भी निकला, या कि इस तरीके का पूरा चारों ओर से एक गिरोह सक्रिय हो गया था मोदी जी के, जिसने उनको इसमें ला दिया। वो जनता क्या सोचती है और जनता अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती है, इस बात को भी मोदी जी को भुलवा दिया, और वो उस प्रवाह में बहते बहते वो भी बोलना शुरू कर दिए अब की बार 400 पार। ये तो ठीक नहीं था। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जनता में उसका सही मैसेज नहीं गया, जनता में उसका गलत मैसेज गया। फिर उससे पहले और देखिए आप, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, वहाँ पर जो 2023 में जो चुनाव हुए थे, उनमें नारा दिया था कि मध्य एमपी के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी, तीनों जगह चुनाव जीत करके आ गए। परिणाम क्या हुआ कि, और जो कहना चाहिए, मैं चाटुकार शब्द तो नहीं बोलता, बहुत घटिया शब्द है, लेकिन कुछ ऐसा काकस बन गया मोदी जी के इर्द गिर्द, जिन्होंने उनको कह दिया कि नहीं, आप तो, अरे मतलब आप तो देवता ही हो। और बेचारे मोदी जी एक दफे बोल भी गए कि मैं तो जैविक हूँ। मैं समझ नहीं पाया तो उस दिन भी, मोदी जी जैसा तपस्वी, जो संघ से तपा हुआ, निकला हुआ व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर गया। वो हृदय से नहीं बोले होंगे, लेकिन बोल गए वो भी, और उसको लेकर के वो पप्पू नाम का जो प्राणी है, उनकी खूब मजाक उड़ाई इस बात को लेकर के। अब की बात 400 पार के खूब मजाक उड़ाई। जब रिजल्ट आया 240 पर रुक गए, तो यही पप्पू हैं कि अब मोदी जी के कंधे झुक गए, अब आंख ऊंची करके नहीं खड़े हो पा रहे हैं, अब तो अब हम हमारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अब तो है ये तो हारे हुए लोग हैं, अब कंधे झुक गए हैं, अब वो चेहरे पर वो नूराई खत्म हो गई है, मोदी जी के आवाज़ में अब वो दम ही नहीं रहा है, अब वो चेहरा छुपा रहे हैं। और जनता दुखी थी। जनता ये जो पप्पू का जो अहंकार था, उसको भी बर्दाश्त करने की मूड में नहीं थी। और सचमुच मोदी जी को देख करके लोग रोते थे उस समय कि क्या स्थिति हो गई, कहाँ हम 400 की बातें कर रहे थे और कहाँ 240 पर अटक गए। क्यों हम उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पर ही रह गए, क्या हुआ। क्या वो जो बीच चुनाव में नड्डा जी का जो वाक्य था, वो इतना जहरीला था क्या, इतना नुकसानप्रद था क्या संघ के कार्यकर्ता सचमुच घर बैठ गए थे, जैसा लोगों ने कहा कि उस वाक्य के बाद संघ के कार्यकर्ता घर बैठ गए, फिर हमारी ज़रूरत नहीं तो हम क्या करेंगे चुनाव में जाके। परिणाम क्या हुआ कि सब भट्टा ही बैठ गया पूरा। बहुत दुखद था। काश कि हमारे पास 300 सीटें कम से कम होती, तो ये जो अभी बिहार के नीतीश और दक्षिण के नायडू के लिए हमें देखना नहीं पड़ता, मोदी जी को झुकना नहीं पड़ता। यदि मोदी झुके नहीं, लेकिन उस समय तो डरावनी स्थितियां होने लगी थी। ऐसा कहा जाता था कि ये सरकार अब गिरे तब गिरे, लेकिन एक और रणबांकुरा आया, जिसने मोदी जी के गर्व को वापस लौटा दिया। वो था उत्तर प्रदेश का बाबा योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा बटेंगे तो कटेंगे। और हरियाणा, जहां बीजेपी भी ये मान के चल रही थी कि हम हार रहे हैं, चुनाव से 4 दिन पहले बीजेपी की बोरियां बस्तर बांध करके वो सब दिल्ली चले गए थे। मोदी जी वहां पर नहीं दिया था कि हरियाणा के मन में मोदी, क्योंकि कॉन्फिडेंस डोल गया था। उस डोले हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने का काम भी किया। वो किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। हरियाणा में जिता के दिखा दिया।
अकेला बाबा घूम रहा था, बाकी नेता जा चुके थे दिल्ली। अकेला बाबा ने आखिरी 3 दिन तक जो रैलियां की, समीकरण बदल के रख दिए। हिंदू एकजुट हुआ और कांग्रेस जो मान के चल रहे थे हम जीतेंगे, ध्वस्त हो गई। महाराष्ट्र का नंबर आया वापस। महाराष्ट्र में एक जिसको बोलते हैं एक तरफा लंगोट चली और बाबा ने जय जयकार करवा दिया सनातन का। वहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे, वहाँ चला। इस तरीके से स्थितियाँ हुई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो संघ उस समय स्थिति थी कैसी कि मोदी जी को कैसे भी करके नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाएं, उसके लिए लालकृष्ण आडवाणी जी को तैयार किया। अभी वापस भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को लेकर के जो खींचातान थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जैसा जनता कह रही है। मोदी जी संघ कार्यालय भी गए, लेकिन बात खिंचती 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 यहाँ तक आ गई, क्या इसमें भागवत जी का कहा भी कोई टाल सकता है क्या? और यदि कोई टालने का सोच रहा है तो वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मोहन भागवत जी की बात को टालना, मोहन भागवत जी के कहे को न मानना, मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी का तो शायद ही ऐसा नमक हराम कोई कार्यकर्ता होगा जो मोहन भागवत जी ने बोल दिया और वो न माने। इसलिए मैं सोचता हूँ मोदी जी तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और शायद जिस किसी का भी अध्यक्ष के रूप में नाम आ रहा हो, क्योंकि अब जनता में अब मैसेज गलत जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि अब ये निर्णय, परिस्थितियाँ वापस वो जो खींचातान की 2013 में बीजेपी आडवाणी जी के माध्यम से उधर खींच के जा रही थी, संघ और कुछ चाह रहा था, लेकिन संघ जो चाह रहा था वही सही था। मेरा निवेदन ये है, अभी भी संघ जो चाह रहा होगा वही सही होगा। फिर कोई काकस, कोई चारों ओर के जो तथाकथित चाटुकार कहीं बड़े नेतृत्व को अपने उस पर ले करके और कहीं वो सी गलती कराने की कोशिश न करे जैसी गलती उस समय भी हो सकती थी, लेकिन संघ ने नहीं की। संघ ने सब कार्य ठीक किया, सही व्यक्तित्व दिया। संघ का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए बीजेपी में तो अभी बहुत सारे लोग घुसे पड़े हैं, कांग्रेसी भी आ गए, न जाने कौन कौन नमक हराम लोग भी उस पर घुसे पड़े हैं, लेकिन संघ जिसको ऐसा चयन करके देगा वो नीर क्षीर होगा बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि हालात 2013 के जैसे मुझे तो लग रहे हैं, आपको उससे इतर लग रहे हों, अलग लग रहे हों, अच्छे लग रहे हों तो मुझे और खुशी होगी। टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। मोदी जी के आसपास अच्छे लोग रहने चाहिए ताकि उनके निर्णय सदैव अच्छे होते हैं, अब भी अच्छे हों। ऐसा नहीं हो कि किसी गलत जिद पर टिक करके और वे शायद उतना अच्छा इस देश का ना हो, ऐसा तो वो कभी करेंगे नहीं, लेकिन कराने के लिए चौकड़ियाँ, पंचड़ियाँ, अष्टड़ियाँ लगी हो सकती हैं। ईश्वर सबको सदमार्ग दे। भारत माता की जय।